हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हमारे जो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की सीरीज़ चल रही है उसी के क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ। इसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद बताती जाऊंगी। बच्चों में जो क्रेटिनिज्म देखा जाता है, इसको इंग्लिश में भी क्रेटिनिज्म ही बोलते हैं, हिंदी में भी क्रेटिनिज्म ही लिखा रहता है, ठीक है। तो बच्चों में जो क्रेटिनिज्म देखा जाता है वह किसकी कमी से होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड आयरन यानी कि लौह लवण, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसमें सही आंसर है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म देखा जाता है, क्रेटिनिज्म बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये है कि गर्भावस्था में इनमें से कौन सा सामान्य लक्षण नहीं है। आई रिपीट, गर्भावस्था में इनमें से कौन सा सामान्य लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब आना, सेकेंड वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना, डिजीनेस, चक्कर आना, फील एम्ब्रियोज हार्ट बीट यानी कि भ्रूण की धड़कनें सुनाई देना। तो इसका आपका सही आंसर है इसका डिजीनेस यानी कि चक्कर आना एक सामान्य लक्षण नहीं है प्रेगनेंसी के, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है द ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज डिटैच्ड इन, यानी कि इसका मतलब होता है जो ट्रिपल एंटीजन टीका है वह लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है जो ट्रिपल एंटीजन का टीका है कब लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पोलियो में, टीबी में, संक्रामक रोग में यानी कि इन्फेक्शन डिजीज, और होफिंग कफ। होफिंग कफ का मतलब होता है होपिंग कफ का यानी कि खाली खांसी में। तो जो ट्रिपल एंटीजन का वैक्सीन है यानी कि ट्रिपल एंटीजन का टीका कब लगाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है होपिंग कफ में, यानी कि जब खाली मतलब सॉरी काली खांसी, हुफिंग कफ मतलब होता है काली खांसी, उसमें ये लगाया जाता है, ठीक है, ट्रिपल एंटीजन का टीका। आप सिंपली याद कर लो, आपको यदि हुफिंग नहीं भी याद हो रहा है तो कफ से रिलेटेड याद कर लो कि जो ट्रिपल एंटीजन का जो टीका है वो कफ है, ठीक है, यानी कि खांसी। फिर उसके बाद फोर्थ में है मेन इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज। इसका मतलब ये है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है। आपके ऑप्शन है सल्फर, सेकेंड आयोडीन, थर्ड मैग्नीशियम, फोर्थ क्लोरीन। तो इसमें आपका सही आंसर है आयोडीन, यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक आयोडीन है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू द प्रेग्नेंट वेमेन, यानी कि जो गर्भावस्था में यानी कि गर्भवती महिलाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो कौन सी वैक्सीन दिया जाता है यानी कि कौन, तो आपके ऑप्शन है टिटनस, डीपीटी, ओपीवी, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है गर्भवती महिलाओं को, तो टिटनस की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज, यानी कि विटामिन सी की कमी को हम क्या कहते हैं। बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी, ठीक है। बाकी बेरी वैसे ही हिंदी में भी लिखा रहता है और स्कर्वी भी वैसे ही लिखा रहता है और रिकेट्स भी वही होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो रतौंधी होता है, ठीक। तो आपका सही आंसर है स्कर्वी। आप सॉरी विटामिन सी जो है आप स्कर्वी की कमी की वजह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिजीज इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉट्स, है ना। इसका मतलब ये होता है डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है, DOTS, है ना।
ये कौन सी बीमारी में मतलब दिया जाता है? आपके ऑप्शन है मीसल्स, जिसको हम खसरा बोलते हैं, मलेरिया, कॉलेरा, जिसको हम हैजा बोलते हैं, और टीबी। तो आपका सही आंसर है टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में हम डॉट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास, गिव एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना, जनरेटिंग रेजिस्टेंट कैपेसिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स हमको ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि गिव एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिजीज स्प्रेड बाय एयर इज, यानी कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है कॉलेरा, यानी कि हैजा, चिकन पॉक्स, जिसको हम चेचक बोलते हैं, प्लेग। प्लेग मतलब होता है कि जैसे कि पहले गांव में प्लेग आ जाता था। प्लेग मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि महामारी जैसे फैल जाती है ना, वो उसी तरह से, जैसे कि कोरोना वायरस, मतलब कि ये जो है हमारा क्या है, ये एक देश अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल है ना। सो प्लेग क्या होता था पहले, महामारी क्या होती थी, एक गांव में हो गई, दूसरे गांव में नहीं रहती थी, एक इस तरह से महामारी होता है प्लेग मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका रिकेट्स। तो ये क्या पूछ रहा है कि वायु से कौन सा फैलता है, तो वायु से क्या फैलता है हमारा, आप बताइए, चेचक, ठीक है। द डिजीज स्प्रेड बाय एयर इज चेचक, चिकन पॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद विच इज द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी, इसका मतलब ये है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फैट मतलब होता है वसा, ठीक है, देन दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो हमको ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है और फैट भी प्रदान करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बोथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड द हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि इसका मतलब है गर्भावस्था में उक्त रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है डायबिटीज, यानी कि मधुमेह, प्रेगनेंसी पॉइजनिंग, यानी कि गर्भावस्था की विषाक्तता, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, गर्भावस्था की विषाक्तता, ठीक, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है जिन महिलाओं को स्वेलिंग आती है और डिस्चार्ज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन होता है, यानी कि मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होता है, इस बीमारी को हम कहते हैं प्रेगनेंसी पॉइजनिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी पॉइजनिंग, यानी कि गर्भावस्था की विषाक्तता कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रेमेडी फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिजीज इज, इसका मतलब ये है संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है, कौन कौन सा, मॉर्निंग वॉक, यानी कि प्रातः टहलना, सिट इन द सन, यानी कि धूप में बैठना, टेक न्यूट्रिशियस डाइट, और फोर्थ है वैक्सीनेशन। टेक न्यूट्रिशियस डाइट मतलब होता है पौष्टिक आहार लेना, वैक्सीनेशन मतलब टीका लगवाना, ठीक है। तो हम किस तरह से बच सकते हैं संक्रामक रोगों से, तो संक्रामक जैसे कि आप अभी सभी जान रहे हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, हमको क्या लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका होगा वैक्सीनेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम्स सपोर्टिंग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन से, माल्टेज है, सुक्रोज है, यहाँ पे सचेस आए हैं, सुक्रोज है, माल्टीज है, सुक्रोज है, बोथ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर है माल्टेज भी हेल्प करता है और सुक्रोज भी हेल्प करता है, ठीक है। एंजाइम सपोर्टिंग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाला पोषक तत्व पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम से ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे
सचेस जो लिखा है वो सुक्रोज है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज। इसका मतलब ये है इनमें से कौन अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक मतलब क्या होता है, जेनेटिक डिजीज मतलब क्या होता है, जो जीन्स से फैलता है ना, यानी कि जो अनुवंश यानी कि जो वंशानुगत जो होता है ना, यानी कि पेरेंट्स को भी है उससे भी, और मतलब कि हमारे फोर फादर्स इस तरह से जो होते हैं, तो जो उसमें जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है हुपिंग कफ, जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, या हीमोफीलिया इसी तरह से लिखा रहता है हिंदी में भी, देन अनीमिया और प्लेग, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है इसमें, जो जेनेटिक डिसीज होता है यानी कि अनुवांशिक रोग जो होता है हमको किसकी वजह से होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज, यानी कि इनमें से कौन अनुवांशिक रोग है पूछा गया है, तो हीमोफीलिया ही अनुवांशिक रोग कहलाता है, ठीक है। जो हीमोफीलिया होता है उसको हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेग्नेंट विमेन, और वी कैन से रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर प्रेग्नेंट विमेन इज, यानी कि गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा है, क्या है। आपके ऑप्शन में आपके ऑप्शन है 38 excuse me milligram per day, then 26 mg per day, then 44 mg per day, then 45 mg per day। तो इसमें से यानी कि 38, 26, 44, 45, ठीक है, इतने आयरन में से कौन से गर्भवती महिलाओं को चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो आवश्यक लौह तत्व है वो है 38 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 38 मिलीग्राम आयरन उनके शरीर को चाहिए रहता है गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, यानी कि प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है। आई रिपीट, प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है। आपके ऑप्शन है फैटी एसिड, जिसको हम वसीय अम्ल बोलते हैं, ठीक, देन एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, देन जेलेटिन, फिर उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल हमारा प्रोटीन की रचनात्मक इकाई है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिस्क ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट मदर्स डाइट। इसको मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, गर्भवती माता की आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है, यानी कि जो विटामिन के है उसकी कमी से गर्भवती महिलाओं को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आपकी ऑप्शन है अंडर वेट इन्फेंट, यानी कि नवजात शिशु में रक्तस्राव, ठीक है, सॉरी कम वजन का शिशु, सॉरी जो अंडर वेट इन्फेंट है उसको हिंदी में हम बोलते हैं कम वजन का शिशु। अंडर वेट है ना, अंडर वेट का मतलब क्या होता है, सिंपली हम समझ सकते हैं यानी कि कम वजन है। देन फिर ब्लीडिंग इन इन्फेंट, तो ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, रक्तस्राव, तो किसमें, नवजात शिशु में, ठीक है। देन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी कि श्वसन संबंधी परेशानी, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, ब्रेथ मतलब श्वास होती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को जो श्वसन संबंधी परेशानी है, फिर उसके बाद लो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, तो इनमें से कौन सी विटामिन के की डेफिशिएंसी से हो जाता है गर्भवती महिलाओं की डाइट में। यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी बीमारी होने का खतरा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ब्लीडिंग इन इन्फेंट, यानी कि नवजात शिशु में रक्तस्राव होने की संभावना है, ठीक है। यानी कि गर्भवती महिलाएं जो भी आहार ले रही हैं, यदि उसमें विटामिन के की कमी है तो उनके जो शिशु होंगे उनमें रक्तस्राव की परेशानी हो सकती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन इज, यानी कि कुपोषण के कारण
होने वाला रोग है क्वाशेरकर, क्वाशियोरकर, टीबी, टाइफॉइड, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्वाशियोरकर, ये हिंदी में भी इसी तरह से लिखा रहता है, बस हिंदी में आप लिख दीजिए। ठीक है, देन टीबी जो हम जैसे जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, देन टाइफॉइड, और इनमें से कोई नहीं। तो जो माल न्यूट्रिशन की कमी से होता है, ठीक है, और वी कैन से जो कुपोषण के कारण जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं क्वाशियोरकर। क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर। ठीक, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैबलेट्स ऑफ आयरन फॉलिक एसिड कार्ड गिवन टू द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये पूछ रहा है गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन फॉलिक एसिड, क्या आयरन फॉलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? ठीक, यानी कि गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? तो आपके ऑप्शन है 1000, 900, 100, 10। तो आयरन फॉलिक एसिड की, यानी कि आयरन फॉलिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां 100 दी जाती हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यानी कि क्या हुआ? 100। ठीक है, फिर एसेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी कि हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन मतलब Fe। ठीक है, तो आयरन है उसमें, क्या है? आयरन है उसमें, एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, आपको कैसे याद करना है? Fe। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट विमेन। इसका हिंदी में है, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? ठीक है, एडल्ट विमेन की, यानी कि वयस्क महिला को कितना प्रोटीन चाहिए? तो आपके ऑप्शन है 55 ग्राम पर डे, देन 70 ग्राम पर डे, देन 65 ग्राम पर डे, और लास्ट ऑप्शन है 75 ग्राम पर डे। तो आपका सही आंसर है 55 ग्राम पर डे, यानी कि एक वयस्क महिला को एक्सक्यूज मी, जो वयस्क महिला है उसको कितना प्रोटीन चाहिए? उसको 55 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। ठीक है, ये हमने हमारे लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हमने लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है अपने छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के जो पार्ट ए है उसके सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लिया है, और जो रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है, उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और यदि जहाँ पे एमसीक्यू की ज़रूरत है हम एमसीक्यू लाएंगे, और जहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत है यानी कि नोट्स की ज़रूरत है वहाँ पे हम नोट्स वाला वीडियो लाएंगे। ठीक है, आपके लिए, जिससे आपका अच्छे से महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो सके आपके एग्जाम से पहले, और आप रिवीजन भी कर सके। इसलिए हम आपके लिए एमसीक्यू का सेशन लाने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स इज, यानी कि जो प्लेटलेट्स की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज़, डेंगू, कॉलेरा, मलेरिया। तो हम क्या बोलते हैं जो प्लेटलेट्स की कमी से होता है? तो हम उसको डेंगू कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन्डिस इज ट्रांसमिटेड बाय होम, यानी कि पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो आपके ऑप्शन है एयर यानी कि वायु से, देन वाटर जल से, सनलाइट यानी कि धूप, सॉइल यानी कि मृदा। किससे ये ट्रांसमिट होते हैं यानी कि इनका प्रसार होता है पीलिया रोग का? तो वाटर से। देखिए गर्मियों में हम पहले सुनते थे, अभी तो कोविड आ गया है, लेकिन उससे पहले हम अक्सर सुनते थे कि रायपुर में हो गया, बिलासपुर में हो गया, इस तरह से अक्सर मतलब कि बातें आती थी, न्यूज़ में आती थी कि पीलिया से, है ना, बहुत सारे लोगों
की मृत्यु हो जा रही है, गन्ना रस पी रहे हैं, इस तरह से तो गन्ना रस के स्टॉल्स भी बंद हो गए थे, तो आप उससे रिलेट करते, यदि कुछ चीज़ नहीं याद आ रहा है ना तो आप ना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब बस आसपास सोचिए, अच्छा ऐसा कुछ हुआ है क्या, यदि हुआ है तो ऑब्वियस है आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिशियल ICDS, ठीक है। ये इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, जो ICDS है यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है हमारी, उसमें कौन लाभार्थी नहीं है, क्या कौन लाभार्थी नहीं है, तो प्रेग्नेंट वीमेन यानी कि गर्भवती स्त्रियां, लैक्टिक मदर्स यानी कि धात्री माताएं, ठीक, टीन गर्ल्स यानी कि जो टीनेजर्स होती हैं यानी कि किशोरी बालिकाएं, देन चिल्ड्रेन अबव 6 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है चिल्ड्रेन अबव 6 ईयर्स। देखिए हम ICDS का वीडियो देख चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो भी लाभार्थी हैं हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि प्रेग्नेंट वीमेंस भी थी, लैक्टिंग मदर्स भी थी, टीन गर्ल्स भी थी, लेकिन चिल्ड्रेन अबव 6 ईयर्स नहीं थे, ठीक है। तो चिल्ड्रेन अबव 6 ईयर्स नहीं थे यानी कि 6 साल से अधिक के नहीं है, 6 साल के अंतर्गत के हैं, 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के हैं, 6 वर्ष से अधिक के नहीं हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ ए हेल्दी एंड वेल फेड मदर्स चाइल्ड विल बी, यानी कि स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होता है, यानी कि कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हैं कि जो सही मात्रा के जो शिशु होते हैं, सही वजन के शिशु कितने होते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 3.5 किलो, देन 4.5 किलो, देन 2.5 और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका 2 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 3.5 किलो, यानी कि जो स्वस्थ शिशु यानी कि शिशु का वजन, जो स्वस्थ एवं सुपोषित माता के शिशु का वजन होता है 3.5 किलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन कॉजेस ब्रेन सेल टू लूज, यानी कि इसका मतलब ये है एक्सक्यूज मी, गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं किसकी कमी से, है ना, किसकी कमी से, जो गर्भस्थ शिशु यानी कि जो पेट में पल रहा है शिशु, उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं किसकी कमी से। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका विटामिन, ठीक है। विटामिन की यदि कमी हो जाती है तो जो गर्भ में पल रहा रहता है शिशु, तो उसके जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कंप्लीट हुआ। इसकी आप फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री PDF अवेलेबल है, ठीक है। आपने यदि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं आप तक समय पर पहुंचती रहे। और हाल ही में हम अभी फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, उसके लिए भी हम जिस तरह से महिला पर्यवेक्षक की पूरी सीरीज़ डिस्कस किए हैं, पूरा सिलेबस कवर किए हैं, हम उसी तरह से फूड इंस्पेक्टर का भी सिलेबस कवर करेंगे। तो आप हम और फ्री PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा और फ्री क्रैश कोर्स रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिए, जिससे आपका सभी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स।